था। आप लोग पूछते हैं ना भाई साहब वोटों की क्या ताकत होती है। अगर 2024 में मोदी जी नहीं आते हैं दोबारा तो शायद ये पोस्टर बहुत सी जगह लगे होंगे। आखिरी पलायन कब तक, आखिरी पलायन कब तक। अफगानिस्तान में पलायन, पाकिस्तान से पलायन और ईरान, इराक, जहाँ कुछ परसेंट इराक में भी थे, ईरान में भी थे। और साथ के साथ अगर आप एक चीज़ सोचेंगे तो बहुत गंभीर विषय है। एक ये पिक्चर का पोस्टर लगा, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा पास आ जाए। आखिर पलायन कब तक। अब आप मुझसे एक बात पूछेंगे कि दीपक भाई आपने क्या ये मूवी देख ली? बिल्कुल मैंने ये मूवी देखी है और इस मूवी में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारे हिंदू भाई, सनातनी भाई जब एक क्षेत्र में रहते हैं और धीरे धीरे जब उनकी आबादी घट जाती है और वहाँ पर उनका रहना दुश्वार हो जाता है और कुछ परसेंट मुस्लिम लोग ऐसे हैं जो कसाब की सोच वाले हैं, वो उनका रहना जब दुश्वार करते हैं तब हिंदुओं का पलायन जारी होता है। 16 तारीख को ये मूवी आई, 17 को मैंने देखी है और इस मूवी में एक परिवार इस तरीके से प्रताड़ित था। इस मूवी के माध्यम से हमने देखा, हमारी आंखें खुली। आखिर पलायन कब तक, आप देखेंगे आखिर पलायन कब तक, ये आखिर पलायन कब तक होगा। मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, अगर आप कुछ लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो अपनी राय रखिएगा। हमारे दिल्ली में भी बहुत सी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ पर हिंदुओं के परिवार केवल नाम मात्र के रह गए हैं। क्या ये झूठ है कि पलायन हुआ कि नहीं हुआ? आखिरी पलायन कब तक। हिंदुस्तान में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदुओं का पलायन चल रहा है। उसमें से एक राज्य पश्चिम बंगाल है, एक राज्य आपका आसाम में। आप मुख्यमंत्री जी ने पूरा कवर कर लिया है पिछले 8 सालों में। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आती, हिंदुस्तान में होकर आखिर ये पलायन कब तक। तो आप लोगों ने बॉलीवुड में बहुत सी मूवियाँ देखी है जिसमें आपने देखा झूमे जो पठान, लोग पिक्चरों के लिए जगह जगह केक काट रहे थे, टी शर्ट बांट रहे थे। हमने गदर देखी, गदर में तो दुश्मन देश को सनी देओल ने दिखा दिया कि तुम्हारी क्या औकात है और बाप के लिए बेटा क्या हद तक जा सकता है, वो जीते ने दिखा दिया। मगर आखिरी पलायन कब तक, ये बहुत बड़ा विषय है। इसमें सरकार को भी संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने क्षेत्र में सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने परिवार की रक्षा करें। इस मूवी में जो परिवार फंसा था उस परिवार ने बहुत यातनाएं झेली। उसमें पॉलिटिकली नेता, पॉलिटिकली लोग और वहाँ का लोकल नेता, केवल और केवल वो जो मुस्लिम नेता था वो वोटों के दम पे जीतता था। आप लोग पूछते हैं ना भाई साहब वोटों की क्या ताकत होती है। अगर 2024 में मोदी जी नहीं आते हैं दोबारा तो शायद ये पोस्टर बहुत सी जगह लगे होंगे। आखिरी पलायन कब तक। तो आप लोग भी ये मूवी देखें, आपको शायद समझ में आए। जिस तरीके से आपने कश्मीर फाइल देखी थी, जिस तरीके से आपने दी केरला स्टोरी देखी थी, एक बार आप ये देखें आखिरी पलायन कब तक। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोगों ने बहुत उल्टी सीधी पिक्चरों में पैसा वेस्ट करा है। अपनी माताओं को, बहनों को और परिवार वालों को ये मूवी दिखाएं आखिरी पलायन कब तक। तब आपको समझ में आएगा कि अपना मकान बेच के जब आदमी कहीं जाता है और मकानों के बाहर तरह तरह के पोस्टर लगते हैं तो आपको समझ आएगा कि भाई दीपक भाई सही बोल रहे हैं कि नहीं। आखिरी पलायन कब तक, आखिरी पलायन कब तक। सनातनियों प्लीज़ अपना ध्यान रखो और जाग जाओ। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मैं